गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। देखिए क्या है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का अनाउंसमेंट हो चुका है। 52,699 वैकेंसी से बढ़कर लगभग 58,000 वैकेंसी हो गई, जिसकी जानकारी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने अपनी वेबसाइट के माध्यम से दिया है। और ये भी बताया है कि लगभग अगले 4 से 6 महीने में परीक्षाओं का समापन भी किया जाएगा, यानी परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी। खासतौर पर रेडियो ऑपरेटर के लिए जानकारी दी गई है। अब मैं आपको बताता हूं कि पेपर से पहले आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे होने चाहिए जो कि जरूरी है, क्योंकि उस समय पेपर के समय क्या होता है, बच्चों में बहुत भड़बड़ाहट होती है तैयारी के लिए। तो कई सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो उनके पास होते हैं, पुराने हो गए होते हैं, नए होते हैं। कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे जिनको आपको पेपर से पहले ही तैयार कर लेना होगा। और दूसरे राज्य वाले जो होंगे, दूसरे राज्य के जो बच्चे हैं, उनको भी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, सारी जानकारी मैं आपको देता हूं। एक एक करके बहुत ध्यान से समझेंगे और चीजों पर आगे बढ़ेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात कर लेता हूं, देखिए जनरल कैटेगरी होगी, और जो जनरल कैटेगरी होगी वो अदर स्टेट्स के बच्चों के लिए भी, अगर वो अदर स्टेट का बच्चा और किसी भी कैटेगरी में आता है तो वो जनरल में ही काउंट कर दिया जाएगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होती है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होगी, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसके बाद बात करें तो कैटेगरी होगी ओबीसी, और उसके बाद बात करें तो एससी और एसटी कैटेगरी होगी। किस कैटेगरी में किन डॉक्यूमेंट्स का जरूरत पड़ने वाला है, वो डॉक्यूमेंट्स कितने पुराने होने चाहिए, कितने नए होने चाहिए, वो सारी जानकारी एक ही वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को प्लीज स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा हर एक जानकारी के साथ। देखो, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है जो आप सभी के पास होना चाहिए, वो होना चाहिए कक्षा 10 की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। ये कक्षा 10 की जो मार्कशीट है ना, ये आपके पास सभी के पास होनी चाहिए, चाहे वो जनरल कैटेगरी का बच्चा हो, अदर स्टेट का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, ओबीसी का हो या एससी एसटी का बच्चा हो, सबके पास ये 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। दूसरा, 12वीं कक्षा की मार्कशीट भी आपके पास होनी चाहिए, सनद भी होनी चाहिए और मार्कशीट भी होनी चाहिए, मतलब सर्टिफिकेट जो होता है वो आपके पास होना चाहिए। तो ये आप जनरल कैटेगरी में हो, अदर स्टेट से हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो या एससी एसटी हो, ये भी आपके पास होना चाहिए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है आपके पास आपका पहचान पत्र। पहचान पत्र जिससे हम लोग वोट डालते हैं, जिसको हम लोग आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं। तो ये पहचान पत्र भी आपके पास होना अत्यावश्यक है। आप किसी भी कैटेगरी से हो, किसी भी स्टेट से हो, ये आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर। उस चौथे पॉइंट को देखते हैं और समझते हैं क्या होना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र की बात हो, किसकी बात हो, जाति प्रमाण पत्र की, तो जनरल कैटेगरी के बच्चों को जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी, बहुत ध्यान से समझिएगा। ओबीसी वाले बच्चों को जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी और एससी एसटी वाले बच्चों को भी जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को जातीय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और साथ ही साथ अदर स्टेट के जो बच्चे होंगे, जो किसी भी कैटेगरी से होंगे, उनको जनरल में ही काउंट किया जाएगा, इसलिए उनको भी क्या नहीं होगा, उनको भी जातीय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, निवास प्रमाण पत्र, जिसे आप लोग मूल निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता सभी को होगी। आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं या नहीं है, इसके लिए आपको मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी, ये आप सभी लोग बनवा लीजिए। तीसरा अगर मैं बात करता हूं, मतलब छठवें अगर बात करते हैं, तो ये होगा आय प्रमाण पत्र, यानी कि इनकम सर्टिफिकेट। आय प्रमाण पत्र, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये डॉक्यूमेंट्स जिनके पास होने की आवश्यकता है उनके पास होने चाहिए। अगर मैं आय प्रमाण पत्र की बात करता हूं तो जनरल कैटेगरी में जिसको रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है वो आय प्रमाण पत्र नहीं लगा सकता है। खास तौर पर ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, बाकी को आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं हो सकती है। क्यों? अगर आप फी एग्जाम्पशन चाहते हैं तो ओबीसी एससी कैटेगरी में है तो आपको फी एग्जाम्पशन वैसे मिलेगा, एज रिलैक्सेशन वैसे ही मिलेगा आरक्षण के नियमों के अनुसार। लेकिन जो बच्चे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में अपने आप को प्रदर्शित करेंगे तो उनके पास आय प्रमाण पत्र का होना बहुत जरूरी है। अभी मैं आगे ये भी बताऊंगा कि ये कितना पुराना और कितना नया हो सकता है। ठीक है, अगला एक जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास होना ही चाहिए, उसको कहेंगे फोटो। ये फोटो वाला डॉक्यूमेंट सभी के पास होना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, ये फोटो का डॉक्यूमेंट सभी के पास होना ही चाहिए। अब बात ये आती है कि सर हमारे पास ये जो चीजें हैं ना, ये कितनी नई पुरानी हो। कोई बच्चा कहेगा सर ये हमारे पास है, कोई कहेगा हमारे पास नहीं है। देखो, 10th और 12th की मार्कशीट के साथ साथ अगर आपके पास पहचान पत्र है तो ये कितना भी पुराना हो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन जातीय प्रमाण पत्र की आवश्यकता जिन जिन कैटेगरी को होगी उनका जातीय प्रमाण पत्र की अगर मैं बात कर लेता हूं, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा यहां पर, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा क्लासिफाइड कर दे तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अगर मैं जातीय प्रमाण पत्र की बात करता हूं तो जिन बच्चों का जातीय प्रमाण पत्र होगा उनका जातीय प्रमाण पत्र 6 माह से पुराना ना हो, 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। और अगर 6 महीने से पुराना अगर आपके पास है तो आप उसे क्या कर दीजिए, रिजेक्ट कर दीजिए और नया बनवा लीजिए, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं। निवास प्रमाण पत्र की बात करें तो निवास प्रमाण पत्र भी कई बार क्या होता है, कुछ सारे बच्चे किराए पर रहते हैं तो आज यहां है, कल वहां है, परसों वहां है, कई परिवारों में ऐसा होता है। तो ये प्रमाण पत्र, इसका निवास प्रमाण पत्र जो है ये आपका अगर नया से नया होगा तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि कब कहां किस वजह से आपके फॉर्म का रिजेक्शन हो जाए ये कोई नहीं जानता है, इसलिए ये सारी चीजों का आपको खासा ख्याल रखना होगा। इसी तरीके से आय प्रमाण पत्र जिसकी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को जरूरत पड़ेगी, इनके लिए जिसके लिए मैंडेटरी है, ये भी आपका बिल्कुल नया होना चाहिए भाई साहब। और एक सबसे बड़ी बात कि आपकी जो फोटो है ये फोटो तो बिल्कुल लेटेस्ट और बिल्कुल नई रहनी चाहिए, बिल्कुल लेटेस्ट। आपकी अगर पास फोटो रखी भी है तो उसका कोई यूज मत करिएगा, आप फोटो खिंचाइएगा। और इस फोटो की बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, टोपी नहीं होनी चाहिए, चश्मा नहीं होना चाहिए, फेस सीधा होना चाहिए, फेस का 2/3 हिस्सा चेहरा होना चाहिए, आंखें बंद नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजों का ध्यान रखते ही आप फोटो खिंचाइएगा और फोटो भी सबसे ज्यादा लेटेस्ट होनी चाहिए। तो ये भाई साहब ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने ही होने चाहिए, और इसमें से कौन सा कितना पुराना कितना नया होगा ये बात भी मैंने आपको बताई। अब मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी तैयारी को और अच्छा करिए, और जो भी बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारी YouTube पर बिल्कुल फ्री क्लास चलती है, जिसके लिए आपको कोई भी पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल फ्री क्लास है YouTube पर। और ये क्लास का जो समय है वो होता है डेली शाम को 5 बजे से। इस क्लास में मैं आपको चैप्टर वाइज यानी अध्यायवार चीजें भी करा रहा हूं, और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी करा रहा हूं। और बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शून्य से, जो बच्चा बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहता है वो इस क्लास से बिल्कुल आसानी से सीख सकता है, बेसिक से बिल्कुल शुरू से, ठीक है। तो आप सभी लोग समय का ध्यान रखेंगे, और समय के ध्यान रखते हुए सभी लोग YouTube की बिल्कुल फ्री क्लास है, कोई पैसा नहीं देना है, बिल्कुल शुरू से। और क्लास की जो PDF है ना भाई साहब, वो क्लास की PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, और वो टेलीग्राम चैनल जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसमें मिल जाएगा। और क्लास भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी, जैसे यहां पर मिलती है आपको जो चैनल है, जिस चैनल पर आप ये देख रहे हो, शाम को 5 बजे से आपको क्लास लेनी है, बस आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ जानकारी थी डॉक्यूमेंट्स के विषय में जिसका आपको खासा ख्याल रखना होगा, और ऐसी ही छोटी छोटी बातों और जानकारियों के साथ मैं आपको समय समय पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की संबंधित जानकारी की अपडेट देता रहूंगा। धन्यवाद एंड जय हिंद।